आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट, अनुच्छेद 5 भारतीय संविधान का कहता है कि, दोनों लैंग्वेज में लाने की कोशिश करूँगा, बट बात करते हैं सबसे पहले इसको हम इंग्लिश में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि लोगों को समझ में आ सके। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वो व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा। यदि उसका जन्म भारत में हुआ है तो वह भारतीय नागरिक माना जाएगा। यदि उसके माता पिता में से किसी एक व्यक्ति का जन्म भी यदि भारत में हुआ है तब भी वह भारतीय नागरिक माना जाएगा। अब ये क्या बात हुई, हम 3 सिचुएशन क्यों अलग अलग रख रहे हैं? तो देखिए, अगर संविधान लागू हुआ है उससे 5 साल पहले तक अगर आप इंडिया में रह रहे हो, जबकि भारत में संविधान लागू किया गया था, कमेंस किया गया था, तो आप ऑटोमेटिकली 5 साल की जो कंडीशंस है उसको फुलफिल कर रहे हो। दूसरी बात, ये वाली क्या सिचुएशन थी कि आपके माँ बाप में से कोई एक रह रहा हो, तो ये सिचुएशन इसलिए क्योंकि इस समय भारत में जो स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन कर रहे थे वो सिर्फ अकेले भारत में नहीं कर रहे थे, दुनिया के दूसरे अन्य देशों में भी जाकर ये लोग आंदोलन कर रहे थे। तो यार वो तो उस समय भारत में है नहीं, तो क्या इनको जो नागरिकता है वो नहीं मिलेगी? तो मिलना चाहिए। तो नागरिकता मिलने का दूसरा प्रावधान ये भी रखा गया। दूसरी बात, नागरिकता के बारे में कुछ बातें और याद रखिएगा। ये आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है।